राधे राधे भाइयों, जय श्री राम। अभी हमने देखा गौतम खट्टर को अरेस्ट किया गोवा पुलिस ने, तो अभी उसमें देखेंगे कि उन्होंने जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में उन्होंने बोला कि वो आतंकी था और जो है क्रूर आक्रांता था। तो इसमें तो जब इतिहास में जो सारी चीज़ें लिखी हैं वही चीज़ जो है गौतम खट्टर ने बोला। और गौतम खट्टर भी कोई नॉर्मल आदमी नहीं, वो भी सनातन महासभा के अध्यक्ष हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और सनातन के बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं। तो जब एक गोवा में 2 सांसद का सीट है और वहाँ के सीएम जो है प्रमोद सावंत, वहाँ उन मिशनरियों द्वारा या क्रिश्चियन कम्युनिटी द्वारा जो सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में उन्होंने बोला, तो वहाँ पे उनके जो है संख्या ज़्यादा है और उनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे। तो जो भी उन्होंने संगठनों ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया, कंप्लेंट की, ठीक है, आपकी धार्मिक भावना आहत हुई है या आप जो भी आपके वो हैं उनके मानने के बारे में आपने गलत लगा तो बोला, लेकिन सीएम पे इतना दबाव बनाया, सीएम ने भी बोला 2 दिन में इनको अरेस्ट करो। तो उत्तराखंड के जो है, हिमाचल के जो है कुन्नू से उनको अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर 6 दिन का पीसी पुलिस कस्टडी उनको दिया गया है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा और व्यापक बात हम करना चाहते हैं कि भाई ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के वो फादर थे या गॉड फादर थे या उनको जो बोलना चाहें वो माने, लेकिन आप तो उनके बोलने के बारे में वो क्रूर आक्रांता थे, मिशनरी थे। अब जो बातें बोले आपका धर्म को तो बढ़ा रहे हैं ना, लेकिन इस धर्म के ऊपर उन्होंने क्या क्या किया, उनके खंबे, उनके चिन्ह हैं जो क्रूरता के निशान हैं। तो क्या हम सच्चाई जानने के अधिकारी नहीं हैं? जो हमारी सनातन सभ्यता या हमारी कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने, जिसने इतना आक्रांता ने जो इस तरह से बर्बरता की हो, तो क्या हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे? पहला पन्ना तो खट्टर साहब ने खोल दिया है, अभी बाकी पन्ने खोलना भी, अब तो ये बहुत डिबेट का विषय हो गया ना, क्या इस पे तो बहुत चर्चा होनी चाहिए। इतिहास के हर पन्ने को हमें खोलने को और जानने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि सभी सनातनियों के सामने उनकी आनी चाहिए ना, कि वो कितने बड़े दार्शनिक थे और कितने बड़े वो गॉड प्रेरक थे। तो अब पता चलेगा ना सारी चीज़ें। तो जो इतिहास को आप दबा नहीं सकते, इतिहास को आप दबा नहीं सकते, जुटला नहीं सकते, इतिहास तो बाहर आएगा ना, जो इतिहास है वो तो बाहर आएगा। तो खट्टर साहब ने, चलो ठीक है, उनके ऊपर पुलिस एफआईआर किया, प्रेशर बन गया। सरकारों को ये देखना है कि भाई अब दो सांसद का वहाँ जो है सीट है और वो इतना बहुसंख्यक समाज, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप इतना डर के काम करते, जो सच्चाई है उसको जुटला के क्या दिखाना चाहते हो? सनातनियों को क्या दिखाना चाहते हो भाई? तो सनातनियों को भी इसके बारे में बहुत जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि उनकी कम्युनिटी एक है, उन्होंने तुरंत 100 एफआईआर कर दी। तो हमें भी इनके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए, हमें भी कंप्लेंट करना चाहिए कि इसकी सच्चाई उजागर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें सोए हुए नहीं रहना है भाई। खट्टर साहब ने, गौतम खट्टर ने एक पन्ना खोल दिया इतिहास का, भाई ऐसे ऐसे इतिहास में तो ये लिखा है। अभी वहाँ चिन्ह बने हुए हैं ना, वो सारा चीज़ गोवा का जो सामने आना चाहिए, देश को भी तो पता चले क्या होता है भाई। दूसरे सनातन सभ्यता को भी पता चलना चाहिए। आपकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उन्होंने तुरंत 100 एफआईआर उनके नाम पे कर दी, सीएम को अंडर प्रेशर कर लिया गया। तो हमें भी अंडर प्रेशर करना चाहिए ना, कि आप भी तो बताएं उसके इतिहास के पन्ने कि वो फादर थे, गॉड फादर थे, तुम्हारे थे ना। हमारे ऊपर तो कुठाराघात किया, क्रूरता की गई, बर्बरता की गई, तो हम तो सच्चाई जानेंगे ना। तो हम कैसे उसको बोलेंगे फादर, गॉड फादर? आप बोले ना उसको फादर बोलिए, गॉड फादर बोलिए। यदि हमारे खिलाफ उसने ये किया, षड्यंत्रकारी है, तो क्रूर आक्रांता ही है। और आतंक आज नाम है, लेकिन पहले आतंकवाद नहीं था ना, तो उसको आतंक बोलिए, जो बोलिए, आप उसके खिलाफ करें, जो भी करें। हम खट्टर साहब के साथ हैं। और जो अपने जैन साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, उन्होंने बोला है कि इस पर तो बहुत मजबूत ये जो है अभी आगे जो है परत खुलेंगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खट्टर साहब तो चलो ठीक है, उनके जो वो खिलाफ हुआ, तो ये होता ही रहता है। जब आप ये चीज़ों में आगे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन सच्चाई सामने आएगी ना, अभी पता चल जाएगा।